जय हिंद। कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं मितु सर, मैथमेटिक्स टीचर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नवोदय और सैनिक स्कूल का प्रवेश परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम लोग कल पढ़े थे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग 3 संख्या के बारे में पढ़े थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। ठीक है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे चौथा प्रकार। देखिए, जो चौथा प्रकार होता है वो हमारा होता है परमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं परमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, देखिए कितना नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए परमेय संख्या जो होता है हमेशा P/Q के रूप में रहता है। किस में रहता है? P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वैसे बोल सकते हैं वैसा संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या वैसा संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। और Q का मान, जो Q का मान होता है हर, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो हमारा परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जो संख्या होता है P/Q के रूप में, वैसा संख्या जो हमेशा किसमें हो? P/Q के रूप में हो, उसे हम परमेय संख्या बोलते हैं। या इसे हम भिन्न भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पे Q का मान, जो P जो होता है वो हमारा अंश होता है, ठीक है, और जो Q होता है हमारा वो हर होता है। तो हर का मान मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। Q का मान अगर 0 हो जाएगा तो हमारा परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे से इसका परिभाषा जान लेते हैं। वैसा संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या वैसा संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम परमेय संख्या बोलते हैं। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हम परमेय संख्या बोलेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे हो सकता है हमारा 5/7 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 8/9 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 11/13 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी के नीचे क्या है? 7 है, 4 है, 9 है, 13 है। ठीक है, लेकिन इसके स्थान पे अगर 0 हो जाएगा, जैसे हम 6/0 लिख दे, 6 क्या लिख दे? 0 लिख दे, तो क्या हो जाएगा? हमारा परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी जाने कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है? Q का मान 0 हो जा रहा है, तो इसलिए हमारा ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। चलिए जानते हैं अपरमेय संख्या के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो अपरमेय संख्या होता है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो हमेशा किस में होता है? रूट में रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या या इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वैसा संख्या जो किस में हो? रूट में हो, और वैसा संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए √3, तो √3 क्या है हमारा? √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया जाए √4, तो अब बताइए √4 परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिए √4 का वर्गमूल निकलता है, वैसा संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या है? हमारा अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए √4 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब बताइए P/Q के रूप में हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन √3 का है हमारा अपरमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए √5 हो जाएगा, ठीक है, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √9 अगर होगा, √9, तो अब बताइए √9 का वर्गमूल क्या होता है? √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बताइए 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो अब बताइए P का मान हो गया, ये क्या हो गया? Q का मान। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, वैसा संख्या जो किसमें हो? रूट में हो, या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या बोलते हैं। और वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है? परमेय संख्या कहलाता है। ठीक है।